99% मगही भोजपुरी बोलते हैं। क्यों आप शामिल कराना चाहते हैं? एक दलील दीजिए कि झारखंड के कौन कौन जिले में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो जब तक उनको टीचर नहीं मिलेगा तब तक है सो कैसे वहाँ के लोगों एक को शिक्षा मिलेगा और कैसे वहाँ पढ़ाई होगा। करने आया, इसको जेटेड से कोई मतलब नहीं है। हमारा भाषा और संस्कृति के साथ छेड़छाड़ होगा तो नेतागिरी क्यों नहीं करेंगे। 5 सदस्य कमेटी में 3 लोग जब समर्थन किए हैं, आधे से अधिक लोग जब समर्थन कर दिए तो आप उसको बहुमत माना जाता है। आपको नासमझी है। ये बिहारियों को, घुसपैठियों को, छत्तीसगढ़ियों को और आपको बिहारी बोला, बिहारी हैं? झारखंड में है कि बिहार में है? यही पीएचडी आप किए हैं जी। 2016 में भी मैं ऐसा चाहूंगा अधिकतर खड़े खड़े कैंडिडेट तुझे मगही लिए इंटीग्रेट थे। करके डिफरेंशिएट कर दूंगा। मैं इतना टैलेंटेड हूं, बता देता हूं। लातेहार में वो पलामू और गढ़वा और लातेहार झारखंड का अंग नहीं है तो कैबिनेट का बैठक बुला करके और माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करें। झारखंड में जेटेड परीक्षा को लेकर के भाषा का विवाद अब सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसको लेकर एक कमेटी बनी, कमेटी की दूसरी बैठक संपन्न हो गई बिना किसी नतीजे के। कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। इसमें 5 सदस्य जो सरकार के अंग हैं वो हैं, लेकिन क्यों नहीं निकल पा रही है? क्योंकि उसमें तमाम जो सदस्य हैं वो क्या चाहते हैं आखिरकार ये समझ में ही नहीं आ रहा है। एक तरफ जो छात्र हैं वो जेटेड परीक्षा ना होने को लेकर के परेशान है। इस वक्त हमारे साथ में बातचीत करने को लेकर के अपना बयान दर्ज कराएंगे राहुल जी हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग भी पूरा पक्ष में हैं कि भोजपुरी, अंगिका, मगही जो कि बाहरी भाषा माना जाता है, झारखंड का नहीं है, उसको आप लोग शामिल करवाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। कैसे देखते हैं इसको? क्या हुआ आज आपको पता चला? सबसे पहले तो मैं आपके सवालों का मैं जवाब दे दूं कि झारखंड का नहीं है ये सरासर गलत है। पलामू प्रमंडल और उसके अंतर्गत आने वाले जिले पलामू, गढ़वा, लातेहार क्या झारखंड का जिला नहीं है? झारखंड का क्षेत्र नहीं है? और जब झारखंड का क्षेत्र है तो वहाँ के जो बोली जाने वाली मातृभाषा है, बोली नहीं मातृभाषा है, 99% मगही भोजपुरी बोलते हैं। तो फिर कैसे कहते हैं कि पलामू, गढ़वा और लातेहार में है सो नागपुरी हम दे देंगे? नागपुरी बोलने वाले मात्र पिछले से डेटा के अनुसार, पिछले बार जो 2013 में जेटेट हुआ था, 2016 में हुआ था, उसका आंकड़ा देखा गया कमेटी के द्वारा तो खुद राधा कृष्ण किशोर बोले हैं जो कि कमेटी का समन्वयक हैं। उन्होंने कहा कि मात्र 108 व्यक्ति हैं जो कि नागपुरी भाषा बोलते हैं। तो हमको बताइए कि 25 लाख प्लस व्यक्ति हैं सो मगही भोजपुरी बोलते हैं। अच्छा, इसमें जो जेटेड परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं वो तो परेशान है ही, फिर झारखंड क्यों बना? एक सवाल है आपसे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये झारखंड बनने को लेकर के जो भाषा का बैरियर है, बोली का बैरियर है, मान्यता का और संस्कृति का बैरियर है, उन तमाम चीज़ों को लेकर के एक पार्टीशन हुआ। देखिए, हम आपको चंदन जी से भी जोड़ेंगे जो कि छात्र हित में, छात्रों की लड़ाई को लेकर के हमेशा रहते हैं। अभी जोड़ेंगे, चूंकि हम अकेले सवाल लेंगे तो हम हो सकता है कि बायस्ड नज़र आए, हो सकता है कि हम अपनी बात कुछ बोलें क्योंकि हम भी झारखंड के किसी एक जोन से हैं। इसमें झारखंड बट चुका है। आप देखेंगे गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग इस वाले एरिया के लोग हैं कि भैया ये सब भाषा नहीं शामिल होना चाहिए। उधर आपके जो लातेहार है, पलामू है, गोड्डा है, इस क्षेत्र के लोग बिहार बॉर्डर से सटे हुए हैं तो इनका मानना है कि नहीं, लागू होना चाहिए। वो मानने वाले में राहुल जी भी हैं, लेकिन चंदन जी हमारे साथ में जो कि इस बात को नहीं मानते हैं। तो आप दलील दीजिएगा कि क्यों आखिर आप लोग चाहते हैं कि बिहार में जो बहुप्रचलित भाषा है, ज़्यादा संख्या में बोली जाने वाली भाषा है, उसको झारखंड में शामिल किया जाए ताकि जो एक बैरियर है बाहरियों को रोकने का, वो आसानी से मतलब कि आ सके झारखंड में। देखिए, अगर बाहरियों को रोकना है तो उसके लिए सरकार को स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाना चाहिए। ये नहीं कि अपने ही लोगों के साथ भाषा का विवाद खड़ा करना चाहिए। मैं सरकार से भी पूछना चाहता हूँ और जो भी समन्वय कमेटी, दलील दीजिए ना कि क्यों आप शामिल कराना चाहते हैं। एक दलील दीजिए कि यहाँ भोजपुरी, मगही, अंगिका कब से है, झारखंड से उसके अस्मिता का क्या जुड़ाव है? झारखंड बनने के पहले से है। झारखंड बनने के पहले से है और पलामू, गढ़वा, लातेहार और गोड्डा के लोग अंगिका 90% लोग बोलते हैं, उनका मातृभाषा है। तो फिर उनका मातृभाषा छीनने का अधिकार सरकार को है क्या? अच्छा चंदन जी, आपको तो मातृभाषा की पढ़ाई कितने विद्यालय में होती है? बताइए, कितने विद्यालय में पढ़ाई होती है? इस भाषा में विद्यालय में पढ़ाई होती है ना? खाली देखे होंगे कि खोटा भाषा झारखंड के कौन कौन जिले में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक।
संथाली का दिया था। भोजपुरी अंगिका मगही जो है, जो बिहार की जो मूल भाषा है, वहाँ पर इसकी द्वितीय भाषा के रूप में दर्जा प्राप्त नहीं है। तो झारखंड में इस भाषा का क्या आधार है? आप बताइए कि ना उसका विशेषज्ञ उपलब्ध है, ना उसका पुस्तक उपलब्ध है, ना इस साहित्य। सब का जवाब आप लोग के पास है, क्यों नहीं जवाब देते क्यों हैं? नहीं जवाब तो है? दीजिए ना जवाब। बिना टीचर के पढ़ाई होता है क्या? टीचर बनने के लिए ही तो हम लोग भाषा शामिल करने का मांग कर रहे हैं कि जब 90% लोग तो आप टीचर बनेगा कैसे जब भाषा रहेगा, उसका अस्तित्व रहेगा? तो बिहार में क्यों कैसे नहीं भाषा है? 90% लोग पलामू गढ़वा लातेहार में बोलते हैं, तो जब तक उनको टीचर नहीं मिलेगा तब तक कैसे वहाँ के लोगों को शिक्षा मिलेगा और कैसे वहाँ पढ़ाई होगा? हम पहले चंदन जी को सुन लेते कि हैं। उसके जिलों में खासकर उस भाषा को बोली जाती है, संपर्क भाषा है, पढ़ाई भाषा नहीं है। भाषा अलग होती है, बोली अलग होती है। बोलचाल की भाषा है, सीमावर्ती क्षेत्र है, बोली जाती है, पढ़ाई नहीं होती है। और जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा जो भी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाएं का आयोजन किया जाता है, उसमें भोजपुरी, अंगिका, मगही, मैथिली कहीं पर इसका नहीं देख सकते हैं, दूर दूर तक नहीं देख पाते होंगे ना इसके। चंदन जी, उपलब्ध है। तो राहुल जी ये बोल रहे हैं कि भैया सुनिए, ये बोल रहे हैं कि नहीं है और बोला जाता है, इसलिए तो इन परीक्षाओं में लागू करना चाहिए ताकि वो लोग पढ़ेगा, शिक्षक बनेगा, तब ना वो भाषा का विकास होगा। बिना शिक्षक बने हैं तो वहाँ पर भाषा का विकास हो जाएगा। जब 90% लोग बोलते हैं पलामू गढ़वा लातेहार में, नेतागिरी करने आया, इसको जेटेट से कोई मतलब नहीं है। इसको घूम घूम के खाली जाके मीडिया यहाँ पे सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आप नेतागिरी कर रहे हैं। नेतागिरी जेटेट क्यों नहीं करेंगे? जब हमारा भाषा और संस्कृति के साथ छेड़छाड़ होगा तो नेतागिरी क्यों नहीं करेंगे? अपने क्षेत्र के भाषा और संस्कृति को हम अच्छा सुनिए, आप लोग पर्सनल नहीं लीजिए, दलील दीजिए। इस प्रकार से मैं सरकार को झुकाने का काम किया, उस प्रकार लेकिन से आप लोग जेटेट की लड़ाई में तो नहीं रहे। चंदन भाई 2 बार आंदोलन, 3-4 बार आंदोलन। इनको विधानसभा का जब घेराव हो रहा था उस समय हम साथ में नहीं थे। हम क्या कैंडिडेट नहीं है? देखना है तो हम आपको अभी दिखा देंगे। तो कैंडिडेट है तो आप लोग परीक्षा को नहीं होने दे रहे हैं, विवाद और बढ़ते चले जाएगा। परीक्षा को सरकार नहीं होने दे रही है, हमारे साथ भेदभाव कर रही है। परीक्षा को रोकना सरकार चाह रही है कि भले परीक्षा न हो। 500 अभ्यर्थी लेकर वो रांची आए तब हम मानेंगे कि ये आपको मर्द बोल रहे हैं कि 500 अभ्यर्थी लेकर के आइए, दिखाइए भाषा का रंग, दिखाइए प्रोटेस्ट। खोरछा लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, ये झूठ का विवाद उत्पन्न करना है। अभी तो सब होने वाला नहीं है। जब फॉर्म लगभग भरा गया है, किस ये नहीं होगा भाषा लागू, इनका कहना है। ये सब भोजपुरी, अंगिका, मगही नहीं होगा लागू। क्या कह रहे हैं आप? वो तो समय बताएगा और समय का इंतजार कीजिए कि कैसे लागू नहीं होगा। जो अभी 5 सदस्यीय कमेटी है, अगर आप पढ़ाई किए होंगे और आप में थोड़ा सा भी ज्ञान होगा संविधान का तो लोकतांत्रिक का, तो आपको 5 सदस्य कमेटी में 3 लोग जब समर्थन किए हैं, आधे से अधिक लोग जब समर्थन कर दिए तो आप उसको बहुमत माना जाता है। आपको नासमझी है तो कि कौन नासमझी किया? 3 लोग शामिल कर दिए, 2 लोग को इतना पावर है कि वो लोग काट दिए। तो उन लोग ना कर रहे हैं तो वो कटने से थोड़े कटेगा। 3 लोग समर्थन में है, कहने से नहीं होगा, रिपोर्ट ही नहीं है ना। पिछला बार रिपोर्ट मांगा गया था, रिपोर्ट नहीं दे पाए। रिपोर्ट नहीं है तो रिपोर्ट सरकार का कमी है, विभाग का कमी है। जब 2013 के टेट परीक्षा में मगही, भोजपुरी और अंगिका को शामिल किया गया था, 2016 के परीक्षा में मगही, भोजपुरी और अंगिका को शामिल किया गया था, तो इस बार क्यों नहीं किया जाएगा? चंदन जी से सवाल है। चंदन जी, परीक्षा का आयोजन किया गया था, उसमें हाईकोर्ट ने दलील दिया था कि राज्य जो होती है जिस भाषा पर परीक्षा को लेना चाहेगी उस भाषा पर परीक्षा होगी। ये भोजपुरी, अंगिका, मगही यहाँ की भाषा नहीं है। अब चंदन जी 2016 में क्या हुआ था? 2016 में तो यहाँ पे शामिल थी। अलग था, 2016 का दौर अलग था। हेमंत सोरेन 2016 में झारखंड नहीं था क्या? बिहार था कि कोई और राज्य था? झारखंडियों के लिए रहेगा, ये बिहारियों को, घुसपैठियों को, छत्तीसगढ़ियों को और आपको बिहारी बोला, बिहारी हैं? झारखंडी है, उनको समझ नहीं है, जनरल नॉलेज उनको पता नहीं है कि पलामू, गढ़वा, लातेहार झारखंड में है कि बिहार में है। यही पीएचडी आप किए हैं जी, ये पीएचडी का आपका ज्ञान है कि झारखंड में पलामू, गढ़वा, लातेहार, गोडा है कि नहीं है? आपके पास ज्ञान नहीं है, जनरल नॉलेज नहीं है। तो अभी डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं कि छात्रोरों को रोकने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। क्यों नहीं आपके भानु रोकेंगे? प्रताप शाही जी भी जो क्षेत्र आते हैं वही पलामू, गढ़वा, लातेहार के अभ्यर्थी जब 99% मगही, भोजपुरी जानते हैं, उनको जबरदस्ती आप नागपुरी भाषा थोपिएगा। अच्छा, तो एक सवाल, अभ्यर्थी एक फेल सवाल। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो अच्छा, जब एक सवाल, हमारे एक यहाँ सवाल। के अभ्यर्थी फेल चंदन करेंगे, जी, तो चंदन हम जी उनका एक सवाल नेतागिरी नहीं करेंगे। एक सवाल हमको लेना है। चंदन जी एक चीज बताएं कि अगर भोजपुरी, अंगिका, मगही कुछ क्षेत्र में झारखंड में बोली जा रही भाषा है, तो अगर शामिल कर लिया जाएगा तो झारखंड के अन्य छात्रों को कितना नुकसान होगा? आप इसको कैसे देखते हैं? किस चीज का आप लोगों को डर है? खुल के बताइए। मैं सच्चाई बता देता हूँ, धरातल की बात बताता हूँ। ये बोली जाती है, आप उसका पत्रिका कभी देखें?
आकाशवाणी में देखें कि झारखंड में आकाशवाणी में देखें कि पत्रिका पढ़ता हो, छपता हो, किताब हो, शिक्षक उपलब्ध हो, कुछ नहीं है, बोली जाती है। और जो लोग हैं खासकर जेएसएससी, जेपीएससी, जेक के द्वारा जो भी प्रकार का प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हो जाती है, उसमें आप देख पाते होंगे कि कोई भी अभ्यर्थी इस पर भोजपुरी अंगिका माघी को लेते हुए नहीं देखे होंगे। और खासकर जो जो जिले के बारे में बात बोलता है सीमावर्ती क्षेत्र में, वहाँ पर जो ग्रुप डी की बहाली होती है, जो डीसी महोदय के आदेश के पर होती है, तो वहाँ पर भी इस भाषा का लागू नहीं हुआ। दूसरी बात है कि सभा करकटा बनाम झारखंड सरकार सहायक आचार्य में इसी को लेकर गया था, कोर्ट ने भी दलील दिया था। तो हर जगह चंदन पे को ज्ञान ही नहीं है। 2012 के भी परीक्षा में अधिकतर कैंडिडेट मगही लिए थे। 2016 में भी ऐसा अधिकतर कैंडिडेट मगही लिए थे। करके डिफरेंशिएट कर दूंगा, मैं इतना टैलेंटेड हूं, बता देता हूं। लातेहार में और नागपुरी भाषा लेने वाले मात्र 108 कैंडिडेट थे। इसी से तरह जिंदगी चलेगा, कुछ नहीं कर पाओगे, बता देते हैं। गढ़वा लातेहार का पलामू मगही और भोजपुरी लिए हुए थे। गोडा का अंगिका लिए हुए थे। तीनों जिला के अभ्यर्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सब हमसे लगातार बात होती है, सब अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं भैया जल्दी से एग्जाम कराइए, कोर्ट कंटेम्प्ट भी हो चुकी है, परीक्षा आप लोग नेतागिरी कर रहे हैं, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि सारे लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि परीक्षा जल्दी लिवाइए। नेतागिरी करने के चक्कर में नहीं होगा। 10 साल के इतिहास में झारखंड में मेरे नेतृत्व में झारखंड के बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों का वनवास टूटा है, परीक्षा समय पर। अच्छा सुनिए, एक और सवाल चंदन जी, ये जो कमेटी बैठी है, आप उससे संतुष्ट हैं? 3 लोग, राधा कृष्ण किशोर, दीपिका पांडे सिंह और एक, वो सब कुछ नहीं होने वाला है। हम कल भी मंत्री जी से मिल के आए हैं, दूध की रखवाली बिल्ली को करने के दिया है और उसको मांगा गया है डॉक्यूमेंट कि कितने अभ्यर्थी जो हैं कि भोजपुरी अंगिका मगही लेकर पढ़ते हैं, डाटा दीजिए। डाटा जीरो है, बिना रिपोर्ट पिछला बार मिला ही नहीं। तो ये किसका कमी है, किसका नाकामी है? ये तो सुनिए ये सरकार आप का लोग कह नाकामी रहे हैं विभाग का नाकामी है कि इस सर्वे करवा में क्या क्षेत्रीय भाषा पर कभी कोई सर्वे हुआ है झारखंड में? नहीं हुआ है। सर्वे हुआ है। अगर इनको सर्वे कराना है तो सर्वे करा 2011 में सर्वे हुआ है। 2011 में सर्वे हुआ है तो डेटा देवे ना, डेटा देने में सरकार को सरकार क्यों नहीं दे रही है? कोई इनको भाषा डर लागू है नहीं होगा, कोई क्योंकि लागू नहीं कर सकता। 99% हम लोग बता हैं सो पलामू गढ़वा लातेहार का मगही और भोजपुरी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ गोडा के जनजाति 90% लोग हैं सो भाषा, अंगिका झारखंड की बोलते मूल भाषा, हैं। उसी इसलिए भाषा में डेटा को परीक्षा का छिपा आयोजन रही है होगा। सरकार वो कि माइका हम लाल नहीं, डेटा नहीं हमको देंगे, रोक पाएगा, अभी बता जबरदस्ती देते हैं। थोपना कोर्ट में भी चाहिए जाएगा। नागपुरी चंदन जी भाषा कह को। रहे हैं कोई माइका लाल रोक नहीं पाएगा, नहीं होगा सामने। चंदन भी यहीं रहेंगे और राहुल क्रांति भी यहीं रहेगा। देखिएगा कि कोर्ट में अगर सरकार डिसीजन नहीं लेती है पलामू, गढ़वा, लातेहार और गोडा के लिए मगही, भोजपुरी और अंगिका भाषा को शामिल नहीं करती है, तो इस मामले को लेकर के मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा और देखिएगा कि कैसे सरकार झुकती है और कैसे मगही, भोजपुरी और अंगिका को शामिल करती है। इंटरवेनर बन के चंदन कुमार पीएचडी स्कॉलर जाएगा और हरा के दिखाएगा कि किस प्रकार से सभा करकटा बनाम झारखंड सरकार में हराया था, उस प्रकार से फिर से हरा के दिखाएंगे। चलेगा। हाँ, तो हम अपनी भाषा संस्कृति को हम मिटने थोड़ी ना देंगे जी। हम पलामू से आते हैं, पलामू, गढ़वा, लातेहार का जो भाषा और संस्कृति है इसको कोई मतलब नहीं है, मिटने नहीं देंगे। और अगर सरकार को लगता है कि पलामू और गढ़वा और लातेहार झारखंड का अंग नहीं है तो कैबिनेट का बैठक बुला करके और माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करें, ये राजनीति करने के लिए तो नेता बनेंगे। देखिएगा बहुत बढ़िया टाई बेल्ट बंदी पहन के घूमते चलता है झारखंड के नक्शा में। चलिए अच्छा, आप लोग बनेगा ना कभी सफल होगा ये। चलिए चंदन जी, इसको क्रांति बोलता है अपने आप को, बहुत बड़ा क्रांति। चलिए छोड़िए उन सभी बातों पर, हमें ध्यान नहीं देना है। शायद भाषा की गंभीरता जो महसूस कर रहे हैं, इस विवाद की गंभीरता को छात्र हैं, लाखों लाख छात्र फॉर्म भरे हैं। हम लोग भी आशा करते हैं कि जो झारखंड के हित के लिए बेहतर होगा वैसे कमेटी में वो निर्णय पास हो और कमेटी के जो भी बुद्धिजीवी इसमें अंग है, सदस्य हैं, शामिल हैं, वो बेहतर इसमें निर्णय लेंगे। शायद हम लोगों को वेट करना चाहिए। लेकिन विवाद का जड़ आपने महसूस किया, 2 क्षेत्र, 2 रीजन के 2 ऐसे अभ्यर्थी, 2 लोग किस तरीके से इस मान्यता के जड़ तक घुसे हुए हैं। तो आप अभ्यर्थी नहीं आप है तो क्या आओ आ करके और देख लो। हम तो चैलेंज किए हैं कि अगर तुमको देखना है तो तुम आ करके देख लो, अभ्यर्थी हैं कि नहीं है, आकर के देख लो। चलिए अच्छा, मेरे पास आवेदन है, सारा चीज है, डिग्री है। व्यक्तिगत आप लोग नहीं व्यक्तिगत कोई दिक्कत नहीं। आरोप लगा रहा है कि अभ्यर्थी नहीं है, नेतागिरी कर रहा है। मैं अपने क्षेत्र के लिए नेतागिरी जरूर कर रहा हूँ और जहाँ तक अभ्यर्थी का सवाल है तो ये आकर के हम देख लेवे, आँख के सामने देख लेवे। चलिए आप लोगों को क्या लगता है
चलिए, हमारे साथ में छात्र नेता चंदन कुमार जुड़े हुए थे। लंबे समय से इन्होंने जेटेट को लेकर के विधानसभा घेरावा किया था और कई बार प्रोटेस्ट किया है। ये भी लगभग प्रोटेस्ट में जाते ही रहते हैं। अब देखना ये होगा कि इसका असल जड़ क्या है, आपको भी समझ में आया होगा। लेकिन जो रिपोर्ट मांगा जा रहा है, पिछले बार भी रिपोर्ट की कमी थी और इस बार भी ये रिपोर्ट ना होने की वजह से बिना निष्कर्ष का भेंट चढ़ गया है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। आप कैसे देखते हैं, मुझे कमेंट करके बताएं।